साथियों नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं के रसायन के अंतर्गत बात करेंगे अंतर हैलोजन यौगिकों की। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछा जाता है अंतर हैलोजन यौगिक क्या हैं और इनकी प्रकार एवं आकृतियाँ बताइए। इनके कुछ चुने हुए यौगिकों की आकृतियाँ भी पूछी जाती हैं। जब दो भिन्न हैलोजन एक दूसरे से अपक्रिया करके द्विअंगी यौगिक बनाते हैं तो अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं। ये यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो XX डैश, यानी इसमें दोनों हैलोजन के एक एक परमाणु होते हैं। इसमें जो X है वो अपेक्षाकृत कम ऋण विद्युतीय है और X डैश अपेक्षाकृत अधिक ऋण विद्युतीय है। यानी इसमें जो हैलोजन श्रेणी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, तो इनमें जो नीचे वाली हैं वो पहले आती हैं, ऊपर वाली बाद में आती है। जैसे कि ClF, BrF, IF, BrCl, ICl, IBr, ये XX प्रकार के अंतर हैलोजन यौगिक बनते हैं। दूसरा प्रकार है XX-3, यानी पहले केवल एक परमाणु होता है, बाकी दूसरे के 3 परमाणु होते हैं। ClF3, BF3, IF3, ICl3 इस श्रेणी में आते हैं। और तीसरा प्रकार है XX-5, यानी पहले का एक परमाणु दूसरे के 5 परमाणु से क्रिया करता है। IF5, BrF5, ClF5। चौथा प्रकार है XX-7, यानी पहले का एक परमाणु दूसरे वाले के 7 परमाणु से क्रिया करता है। उस तरह से ये बने हैं। और इसमें जो बड़े आकार के होते हैं उनके चारों ओर ज़्यादा संख्या में परमाणु एडजस्ट हो जाते हैं, इसलिए जो अधिक परमाणु जुड़ते हैं जिसमें वो बड़े आकार वाले, जैसे आयोडीन सबसे ज़्यादा परमाणु किसमें जुड़ते हैं? IF7 में 7 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, क्योंकि आयोडीन का आकार इन सब में बड़ा होता है, इसलिए इसके चारों ओर ज़्यादा परमाणु आ जाते हैं। यहाँ पे सामान्यतः जो X होता है वो बड़े आकार का होता है, यानी जो बाईं ओर लिखा है यानी वो अपेक्षाकृत धन विद्युतीय है, और जो दाईं ओर लिखा गया है वो ऋण विद्युतीय है। उसका आकार छोटा होता है, छोटे आकार का हैलोजन होता है। हम यहाँ एक देख के बता सकते हैं, जो यहाँ पे देखिए आयोडीन लगभग सभी हैलोजन से क्रिया करता है, यानी Cl आयोडीन का ब्रोमीन से ही यौगिक बन जाते हैं, क्लोरीन के साथ भी और फ्लोरीन के साथ भी यौगिक बन जाते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और सबके साथ धनात्मक की तरह व्यवहार करता है। इसमें यदि हम देखें तो जो त्रिज्यानुपात है, यानी बड़े यौगिक की बड़े परमाणु की त्रिज्या बड़े छोटे परमाणु की त्रिज्या, इसका मान बढ़ने पे परमाणु की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आयोडीन की त्रिज्या सबसे ज़्यादा है, इसलिए RX/RX डैश का मान इसके लिए सबसे ज़्यादा होगा और यहाँ पे परमाणु संख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसके विपरीत यदि हम ब्रोमीन को लें तो ब्रोमीन और फ्लोरीन को लें तो इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, या Cl यानी क्लोरीन और ब्रोमीन को लें तो इनमें भी ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें आपकी F माने 3-3 तक यौगिक बन जाते, 3-3 परमाणु के। अब हम देखें इनको कैसे बनाते हैं। इनका जो प्रिपरेशन है वो हम यदि सीधे संयोग करें, क्लोरीन और फ्लोरीन को समान मात्रा में यानी 1-1 मोल लें तो ClF बनता है और एक रंगहीन गैस होती है। इसके लिए 437 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता है। और ClF3 बनाने के लिए हम 1:3 में इनका मिश्रण लगाते हैं, उसमें 573 केल्विन तक गर्म करते हैं, यानी इसमें क्लोरीन का 1 मोल और फ्लोरीन के 3 मोल। इस तरह से ICl बनाने के लिए हम 1-1 मोल आयोडीन और क्लोरीन ले लेंगे, और ICl3 बनाने के लिए 1 मोल आयोडीन और 3 मोल क्लोरीन लेंगे। इसी तरह से ब्रोमीन के साथ होगा, ब्रोमीन का 1 मोल 3 मोल फ्लोरीन के साथ क्रिया करके BrF3 बनाता है, और 5 मोल फ्लोरीन के साथ क्रिया करके BrF5 बनाता है। तो ये अपक्रिया की परिस्थिति और उसकी तुलनात्मक मात्रा पर निर्भर करता है कि कौन सा अंतर हैलोजन यौगिक बनेगा।
अब हम बात करें इनके गुणों की, तो ये सारे के सारे अंतःहैलोजन यौगिक हैं वो सस्मेरक प्रकृति के होते हैं, यानी इसमें जो बॉन्डिंग होती है, जो जैसे कि हैलोजेंस के जो अन्य यौगिक हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे विद्युत संयोजी बनते हैं और जो हैलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बना लेती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि इनकी जो ऋण विद्युतता है इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए ये यौगिक कैसे होते हैं, इनके कोवेलेंट प्रकृति के होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। और दूसरा, ये सारे के सारे प्रतिचुंबकीय होते हैं, यानी इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन शेष नहीं होता है, इसलिए कैसे हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के हैं। और ये हैलोजन की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, केवल फ्लोरीन है इनसे ज़्यादा अभिक्रियाशील, क्योंकि इनमें जो एक्स एक्स बॉन्ड है वो अंतःहैलोजन यौगिकों में बने एक्स एस डैश बॉन्ड की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं, इसलिए एक्स एक्स डैश ये अधिक क्रियाशील होते हैं। लेकिन एफ में जो बॉन्ड होता है फ्लोरीन में, एफ एफ बॉन्ड ये काफ़ी मजबूत होता है, इसलिए फ्लोरीन की तुलना में तो ये कम क्रियाशील होते हैं, लेकिन अन्य हैलोजन की तुलना में अंतर हैलोजन यौगिक अधिक सक्रिय होते हैं। आइए हम बात करें चलपठन की। तो अंतर हैलोजन यौगिक चलपठन के बाद जो अपेक्षाकृत ऋण आयन है, माने अपेक्षाकृत जो ज़्यादा ऋण विद्युति है उसका तो आयन बनाते हैं, यानी एच एक्स डैश बनाते हैं, और बाकी जो उसकी तुलना में कम ऋण विद्युति है उसका हाइपोहेलस यानी हाइपोहेलाइट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि आप ClF3 लेंगे तो HF बनेगा, ClF लेंगे तो HF बनेगा और HOCl बनेगा, यानी जो छोटा हैलोजन है वो हेलाइड आयन देगा और जो बड़ा हैलोजन है वो हाइपोहेलाइट देगा। इस तरह से ये इनका जलावटन हो गया। आइए अब महत्वपूर्ण होता है इनकी आकृति। परीक्षा की दृष्टि से इसकी आकृति अधिक महत्वपूर्ण है, आकृतियाँ पूछी जाती हैं। तो जैसा कि 4 प्रकार के आपके अंतःहैलोजन यौगिक हैं, तो इसमें पहला प्रकार ले लें एक्स एस डैश प्रकार, यानी एक एक परमाणु होता है दोनों का। तो ये चूँकि केवल 2 परमाणु ही होते हैं तो इनकी आकृति रेखीय ही होगी, इसके अलावा कोई आकृति और हो ही नहीं सकती। इसमें Cl अपनी ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। जैसे आप देखें क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 रहेगा। तो यहाँ पर 3s2 यानी s के दोनों इलेक्ट्रॉन युग्मित रहेंगे और 3p5 है यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन ये युग्मित रहेंगे, दो दो, केवल एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होगा। और चूँकि ClF बनाने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन चाहिए फ्लोरीन से युग्मन के लिए, तो एक फ्लोरीन जुड़ करके ClF बना लेती है, उसकी संरचना इस तरह हो जाएगी इलेक्ट्रॉन विन्यास। तो इस तरह से इसमें भी देखें आप, यहाँ पे एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें शेष नहीं है, इसलिए ये कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो जो प्रतिचुंबकत्व का कारण क्या है इसमें चूंकि यौगिक में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, तो जो ClF है वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। अब क्योंकि 2 हैं इसलिए संकरण की अवधारणा वगैरह जानने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी यदि करेंगे तो 4 हैं तो sp3 संकरण होगा। अब आप बात करें हम दूसरे प्रकार के यौगिक हैं जो कि X3 प्रकार के यौगिक हैं। X3 इसका मतलब है आपका जो बड़े आकार का है उसका एक परमाणु है और छोटे आकार वाली हैलोजन की 3 परमाणु हैं। हम यहाँ पर ले सकते हैं ClF3 का एग्जाम्पल। तो क्लोरीन का एक अणु फ्लोरीन के 3 अणु से संयोग करता है। तो यहाँ पे देखें हम, क्योंकि जो क्लोरीन है उसकी ग्राउंड स्टेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, माने एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जब इसकी एक्साइटेड स्टेट में ये जाता है तो यहाँ का जो एक युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ पे पहुँच जाता है और डी ब्लॉक में पहुँच के और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहुँच जाता है डी ऑर्बिटल में। माने यहाँ पे जो पहले युग्मित था ये यहाँ से निकल के कहाँ पहुँच गया, डी ऑर्बिटल में पहुँच गया। इस तरह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 1 2 और 3। क्योंकि ClF3 में 3 F लगेंगे तो 3 F इनसे जुड़ करके एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके ClF3 यौगिक बना लेते हैं। इसमें 3 फ्लोरीन होती हैं,
यहाँ पे आप देखें तो देखिए ये दो तो लोन पेयर है इसके पास, और इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। जैसा कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इक्वल टू 5 है ना। इसमें देखें आप, यहाँ पे देखिए लोन पेयर कौन कौन से हैं। देखिए 3s में 2, 3b में यहाँ 2 तो लोन पेयर हो गए, और ये बॉन्ड पेयर हो गए, 3 बॉन्ड पेयर हैं। यहाँ पे इसकी आकृति क्या होगी, ये इसका जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3d, यानी 5 वाला। तो sp3d 5 ऑर्बिटल संकरित होंगे और क्या बनाएंगे, ये 5 sp3d ऑर्बिटल बना लेंगे। आपको sp3d की संरचना पता होना चाहिए, संरचना आपको रटना नहीं है, आपको ये सोचना है कि ये जो 5 ऑर्बिटल हैं इन सब में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये अधिकतम दूरी पर रहना का प्रयास करते हैं। तो अधिकतम दूरी पे कैसे रहेंगे, तो यहाँ पे देखिए 5 हैं अगर, तो जो ग्राउंड यानी आपको समतल है में 3 कोण होते हैं 120 के, और एक ऊपर 90 अंश का और एक पीछे 90 अंश का, इस तरह से ये होते हैं। तो चूँकि जो लोन पेयर हैं, लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में प्रतिकर्षण होता है, इसीलिए ये प्रयास करते हैं कि इनको और अधिक स्पेस मिल जाए। तो यहाँ पे जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण है वो ज़्यादा होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच के प्रतिकर्षण की तुलना में। तो यहाँ पे जो लोन पेयर एक दूसरे को धकेलेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर को धकेलेगा। इस तरह से जो ClF के ये 2 बॉन्ड हैं ये क्या होंगे, थोड़े से झुक जाएंगे, मतलब ये कोण जो 90 डिग्री का होना चाहिए 90 डिग्री से थोड़ा कम हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री से कम हो जाएगा। इस तरह से ये आकृति बनेगी टी की, बनेगी कैसी, वो बंकित टी बनेगी, यानी थोड़ी सी डिफॉर्म्ड बनेगी, यानी थोड़ी सी ये चूँकि लोन पेयर से दूर भागेगी तो इस बॉन्डेड पेयर के पास में आएगी। इस तरह से जो इसकी आकृति है वो बंकित टी की आकृति होती है। यहाँ पे आपको चित्र में हमें दिखाई दे रही है, और ये जो इस तरह की आकृति होती है, ये जो आकृति है अगर इसमें पूरे 5 के 5 फ्लोरीन होते तो ये क्या कहलाती, तो ये कहलाती त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। अब चूंकि इसमें केवल 3 ही फ्लोरीन हैं, तो जो लोन पेयर है उसको फिर हम आकृति में नहीं लेते हैं, इस तरह से ये हमें बंकित टी के रूप में प्राप्त होती है। इसमें BSEPR का सिद्धांत लागू किया गया है, जिसके अनुसार जो लोन पेयर हैं उनके बीच में प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के में होता है। तो जब कभी भी लोन पेयर उपस्थित होते हैं तो जो बॉन्डेड पेयर होते हैं उनके बीच के कोण कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कोण 90 से कम हो जाएंगे, और ये वाले जो कोण नीले से दिखाई दे रहे हैं ये कोण 90 से ज़्यादा हो जाएंगे। इस तरह से ये ClF3 की संरचना हो गई, और इनका जो बॉन्ड पैरामीटर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। अब अगला देखें हम X5 की, यानी इसमें जो बड़ा हेलोजन है उसका एक परमाणु छोटे हेलोजन की 6 परमाणु से, वो 5 परमाणु से क्रिया करता है, और ये इसके एग्जाम्पल हैं IF5 और BRF5। यदि हम आयोडीन की बात करें तो आयोडीन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है, 5s2 और 5p5। और इसको हम बात करेंगे IF5 की, तो हमको 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या होगा, एक तो इसके पास स्वयं अपना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही, ये 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पहुँच जाएंगे, D ऑर्बिटल में पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया 5p1, 5p2, 5p3, 5d1 और 5d2। इस तरह से कुल 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ हमें प्राप्त हुए हैं। एक लोन पेयर है इसके पास, तो जो 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इन सबसे एक एक फ्लोरीन जुड़ करके अपना इलेक्ट्रॉन देगा और ये युग्मित हो जाएंगे।
इस तरह से ये भी प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। ClF5 यौगिक बन गया। अब इसकी आकृति देखें कैसी बनेगी। तो इसमें संकरण देखें तो आप यहाँ देखते हैं कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने बने होंगे, 1 2 3 4 5 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड हैं और एक इसके पास S का लोन पेयर है। 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो कितने हो गए, 6 हो गए। 6 में क्या होगी आकृति, वर्ग पिरामिडी। वर्ग हम इस तरह करते हैं, इसकी वर्ग के केंद्र में मान लो Cl है और F कहाँ कहाँ पहुँच सकती है, वर्ग के चारों कोनों में फ्लोरीन हो जाएगी। और आप यदि इसको समतल माने तो इसमें एक बीच में कील गाड़ देंगे, या अपन वैसे डैश बेच फॉर्मूला से दिखा दें तो एक जो ऊपर की ओर होगी F और एक F नीचे की ओर होगी। लेकिन इसमें 6 नहीं है, F कितनी है, 5 हैं। तो क्या होगा फिर, एक F की जगह लोन पेयर रहेगा। तो इस तरह से जो ClF5 की संरचना है यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। देखिए इसमें 5 सिग्मा बॉन्ड हैं और 1 लोन पेयर है। तो चूँकि जब 6 पालियाँ होती हैं तो 6 पालियों के हिसाब से ये आकृति ग्रहण करता है। 6 में से 5 के पास तो इनके पास फ्लोरीन है और छठवां क्या है, लोन पेयर बचा हुआ है। तो ये लोन पेयर, चूँकि ये तो पूरे एक जैसे हैं, सबकी 90-90 इसकी कोण है, इसलिए ये लोन पेयर आपका चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो, कहीं भी लगा सकते हो। और बाकी 4 कोणों पे आपकी फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से ये आकृति कैसी हो जाएगी, समतल पे एक वर्ग हो गया और वर्ग पे आपने पिरामिड बना दिया, वर्ग के ऊपर 4 तरफ हो गया, तो वर्ग पिरामिडी संरचना इसकी हो गई। और इसमें जो संकरण होगा वो क्या होगा, sp3d2। अब एक और बचा, लास्ट बात कर लें हम, ये आपका है XS-7 यानी इस पंचकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति वाला है IF7। इसमें जो आयोडीन है उसकी आप ग्राउंड स्टेट को देखें तो 5s2 5p5 होती है। और जब इसको 6 फ्लोरीन आयन से जुड़ना है, 7 फ्लोरीन आयन से जुड़ना है, तो क्या होगा, इसको 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो जिसकी एक्साइटेड स्टेट है यानी उत्तेजित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ पहुँच गया और यहाँ से उत्तेजित होकर यहाँ पहुँच गया और S से भी उत्तेजित होकर के यहाँ पहुँच गया। इस तरह से कुल कितने होगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, इस तरह से कुल 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाते हैं। इन 7 से फ्लोरीन का एक एक परमाणु जुड़ करके एक एक फ्लोराइड आयन वहाँ पे देता है और इस तरह से ये एक एक इलेक्ट्रॉन देकर के युग्मित हो जाते हैं। यानी जो फ्लोरीन का परमाणु एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये युग्मित हो जाएंगे। इस तरह से कुल 7 फ्लोरीन परमाणु एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके साझा बना लेते हैं और युग्मित हो जाते हैं। इस तरह से जो IF7 बनता है, इसमें आप देखें तो 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। और 7 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर नहीं है, तो इसमें जो संकरण होगा क्या होगा, sp3d3। कौन सा संकरण होगा, sp3d3। और sp3d3 में आप देख रहे हैं एक S है, 3 P हैं और 3 D हैं, तो कुल 7। तो 7 के लिए त्रिविम में मैक्सिमम स्थान रखने के लिए पहला तो इसका जो आधार है वो कैसा होगा, पंचकोणीय होगा, यानी समपंचभुज के आकार का होगा, जिनमें सेंट्रल का जो एंगल है, केंद्र का एंगल है, कितना होता है, 72 डिग्री होता है। और एक आपका तल के ऊपर और दूसरा तल के नीचे है, तो इनके कोण कितने होते हैं, 90-90 इसके होते हैं। इस तरह से जो इनकी आकृति होती है वो होती है पंचभुजीय द्विपिरामिडी। यानी जो IF7 की आकृति है वो क्या है, पंचभुजीय द्विपिरामिडी है। इस तरह से सभी अंतःहृदय यौगिकों की आकृति के बारे में आपने जाना। अब हम इसके उपयोग की बात करते हैं संक्षेप में। ये उपयोग अजलीय विलायक यानी नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं और ये उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये फ्लोरीन कारक
फ्लोरीनीकरण कारक भी होते हैं और इनका उपयोग यूरेनियम के संवर्धन में होता है। जो ClF3 या BrF3 का उपयोग यूरेनियम 235 के संवर्धन में होता है। जब ये यूरेनियम 235 से क्रिया करता है तो ये UF6 बनाता है और 3ClF बनाता है। इस तरह से अंतर हलोजन भी उपयोगी हैं। इनके मुख्य उपयोग है क्या? अजलीय विलायक, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में और फ्लोरीनीकरण कारक के रूप में, जो कि यूरेनियम का संवर्धन करता है। ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, किताब में से देख लीजिएगा।